बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। गांव के लोग उस जंगल को अंधकार वन कहते थे, क्योंकि वहां सूरज की रोशनी तक पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह जुड़ी हुई थीं कि दिन में भी रात सा अंधेरा रहता। गांव के लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना ढोल रखा है, जो रात को अपने आप बजता है। जब भी ढोल बजता है, जंगल के जानवर बदल जाते हैं। कभी वे असामान्य रूप से शांत हो जाते हैं, तो कभी अचानक हिंसक और खतरनाक हो उठते हैं। ये लोग कहते थे कि कई साल पहले एक जादूगर ने इस ढोल को बनाया था। उसका उद्देश्य था जंगल की आत्माओं को काबू में रखना। लेकिन जब जादूगर की मृत्यु हुई, ढोल का रहस्य वहीं दफन रह गया। गांव में 3 दोस्त रहते थे, आदित्य, मीरा और कबीर। आदित्य बहादुर और निडर था। मीरा चतुर और समझदार थी। कबीर थोड़ा लालची और स्वार्थी स्वभाव का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा सबसे ज्यादा थी। एक रात गांव में तेज हवा चली, आसमान में अजीब सी बिजली चमकी और तभी जंगल से ढोल की गूंज सुनाई दी, धीमी धीमी लेकिन डरावनी। गांव वाले अपने घरों में छिप गए, पर आदित्य ने कहा, क्यों ना हम इस रहस्य को जाने, आखिर ये ढोल कौन बजा रहा है। मीरा थोड़ी झिझकी, पर उसकी बुद्धि ने कहा कि यह मौका खास है। कबीर तो शुरू से ही तैयार था। उसने सोचा, अगर यह ढोल सचमुच जादुई है तो क्यों ना मैं इसे हासिल कर लूं और पूरे गांव पर राज करूं। तीनों दोस्त मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, ठंडी हवा और डरावनी आवाजें उन्हें घेरने लगीं। कहीं उल्लू हुकते, कहीं टहनियां टूटती, कहीं झाड़ियों में अजीब सरसराहट होती। आखिरकार वे जंगल के बीच पहुंचे और देखा, एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच एक पुराना ढोल रखा है। ढोल पर काई जमी थी, लेकिन उस पर बने रहस्यमय चिन्ह हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, यही होगा वो ढोल, जादुई ढोल। आदित्य ने हिम्मत कर ढोल पर हल्की चोट मारी। ठम! ये तुरंत पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ हवा में लहराने लगे, जैसे उन्होंने ढोल सुना हो। पक्षी झुंड बनाकर उड़ने लगे, और सबसे अजीब बात, पास खड़े हिरण, भालू और बंदर तीनों शांत खड़े होकर उन्हें घूरने लगे। मीरा ने हैरानी से कहा, ढोल की ध्वनि से ये सब नियंत्रित हो रहे हैं। आदित्य ने धीरे धीरे अलग अलग ताल बजाई। कभी जानवर शांत बैठे जाते, कभी दौड़ पड़ते, कभी अजीब आवाजें निकालते। कबीर की आंखें लालच से चमकने लगीं। सोचो, अगर यह ढोल मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव को अपने आदेश पर चला सकता हूं। तभी अंधेरे से एक करारी आवाज आई, रुको। तीनों ने पीछे देखा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखों में असाधारण चमक थी। साधु बोला, यह ढोल साधारण नहीं है, यह जंगल का हृदय है। इस ढोल से जंगल की आत्माएं जागती हैं। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो जंगल और गांव की रक्षा हो सकती है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो पूरा इलाका विनाश में डूब जाएगा। मीरा ने श्रद्धा से पूछा, तो फिर इस ढोल का मालिक कौन बन सकता है? साधु मुस्कुराया, जो निस्वार्थ हो, जो शक्ति का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करे। साधु की चेतावनी के बावजूद कबीर खुद को रोक न सका। उसने अचानक ढोल उठाने की कोशिश की और जोर से बजा दिया। ढम ढम ढम! तुरंत पूरा जंगल गूंज उठा। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। जानवर हिंसक होकर दहाड़ने लगे। पक्षियों का झुंड आंधी की तरह उड़ने लगा। मीरा चीख उठी, कबीर बंद करो! लेकिन कबीर पागल सा हंस रहा था। अब यह सब मेरी ताकत है, मैं सबको काबू कर सकता हूं। अचानक ढोल से एक अजीब गड़गड़ाहट निकली। जमीन फटने लगी। पेड़ों की जड़ें बाहर निकलकर कबीर की टांगों को जकड़ने लगी। साधु ने कहा, देखा, ढोल सिर्फ उसी का साथी है जिसका मन पवित्र है। लालच करने वाला इसका शिकार बनता है। कबीर डर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मीरा और आदित्य ने मिलकर ढोल को धीरे से शांत ताल में बजाया। धीरे धीरे पेड़ों की जकड़न ढीली हुई और कबीर छूट गया, लेकिन वह इतना डर चुका था कि घुटनों के बल गिर पड़ा। साधु ने आदित्य और मीरा की ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने साबित किया कि सच्चे मित्र और सच्चे इंसान वही हैं जो शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करते हैं। अब यह ढोल तुम्हारे हवाले है। उसने ढोल पर हाथ रखा। नीली रोशनी और तेज हो गई। ढोल अब बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे सदियों की धूल मिट गई हो। आदित्य और मीरा ने वादा किया कि वे इस ढोल का उपयोग सिर्फ गांव और जंगल की रक्षा में करेंगे। कुछ ही दिनों में जंगल की भयावहता मिट गई। ढोल की मधुर ध्वनि से जानवर शांत हो गए। पेड़ पौधे और भी हरे भरे हो गए। गांव वाले अब निडर होकर जंगल में आने लगे। उन्होंने उस जगह का नाम रख दिया सुरवन।
यानी संगीत और शांति का वन। कबीर ने भी अपने लालच पर पछतावा किया और बाकी जिंदगी गांव की सेवा में लगा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जिसका उपयोग निस्वार्थ भाव से भलाई में किया जाए। अगर हम लालच और स्वार्थ में शक्ति का प्रयोग करें तो वही शक्ति हमें नष्ट कर देती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल कथा पंच 2 को सब्सक्राइब करना न भूलें।